श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। हस्त नक्षत्र की तृतीया को आने वाली हरतालिका तीज इस वर्ष पड़ रही है 18 सितंबर को, बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन और बहुत ही शुभ मुहूर्त पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हरतालिका तीज पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों का वर्णन करेंगे जो गुरुजी ने अपनी कथा में, अभी हाल ही के कथा में बताए हैं। और इस बार की ये हरतालिका तीज बहुत ही ज़्यादा फल देने वाली है क्योंकि अब पड़ रही है सोमवार को मेरे महादेव का व्रत, और वो भी मेरे महादेव के दिन सोमवार को। तो जो भी माताएं इस व्रत को करने वाली है उनको इसका फल दुगुना मिलने वाला है, यह तो बिल्कुल तय है। तो आप इस दिन, इस विशेष तिथि को कोई भी उपाय करने से बिल्कुल भी मत चूकना। ऐसा तिथि बहुत ही कम आता है और ये बहुत सालों के बाद ये तिथि पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल भी इन उपायों को करने से चूकना मत। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शिव महापुराण की कथा क्या वर्णन करती है हरतालिका तीज के बारे में। तो शिव महापुराण की कथा में हरतालिका तीज का बहुत ही ज्यादा अधिक महत्व होता है क्योंकि यह व्रत होता ही है महादेव और माता पार्वती के लिए। तो इस दिन सभी माताओं और साथ में जिनका विवाह नहीं भी हुआ है उन कन्याओं को भी इस हरतालिका तीज का व्रत करना ही चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुमारी कन्याएं महादेव जैसा वर पाने के लिए रखती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारी ही ये व्रत करे, पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं, इस व्रत को रख सकते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि जो भी नारी हरतालिका तीज वाले दिन व्रत रखती है, शिव जी का पूजन करती है, शिव जी के शिवलिंग बनाती है, माता पार्वती की मूर्ति बनाती है, गणेश जी की मूर्ति बनाती है, फुलेरा बनाती है, इन सब का निर्माण कर पूजा अर्चना करती है, तो उसे अखंड सौभाग्य का वर भगवान भोलेनाथ प्रदान करते। वो नारी कभी भी विधवा नहीं होती है, वो हमेशा अखंड सौभाग्यवती ही बनी रहती है। उनका साथ माता पार्वती और मेरे महादेव जैसा बना रहता है। इस हरतालिका तीज की इस विशेष पूजा को आपको कब करना है, फुलेरा आपको कब बनाना है, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग आपको कब बनाना है, पूजा की तैयारी कब आपको करनी है, आपको फुलेरा पहले रखना है कि महादेव का शिवलिंग, इन सारी बातों की जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हो जो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जाकर अगर चाहो तो देख सकते हो, जान सकते हो कि आपको कब फुलेरा रखना है, कब आपको शिवलिंग बनाना है और कब आपको पूजा करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे जानकारी की ओर। तो ये तो थी आप जो व्रत रख पाते हैं, जो व्रत कर पाते हैं उन नारी के लिए, उन माताओं के लिए। और साथ में कुछ ऐसी भी होती है जिनके शरीर में कोई कष्ट होता है या कोई बीमारी हो गई हो या बीमार पड़ गए हो बहुत ज़्यादा, या अशुद्ध हो गए हो या किसी भी अन्य कारण से अगर वो हरतालिका तीज का व्रत नहीं कर पाती है, तो शिव महापुराण की कथा उनके लिए एक उपाय का वर्णन करती है जो गुरुजी ने अपने हाल ही के कथाओं में बताया है, जिसका वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर कोई कन्या या माता व्रत नहीं कर पाती है किसी भी कारण से, तो भी अगर वो जहाँ दूसरी माताएं हरतालिका तीज की पूजा फुलेरा बनाकर, महादेव की शिवलिंग बनाकर, माता पार्वती की मूर्ति बनाकर, गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा कर रही हो, वहाँ जाकर फुलेरा का दर्शन करके किसी भी 5 पेड़ की 5 पत्तियाँ या 5 फूल, अगर फूल पत्ती ना मिले तो कोई भी 5 प्रकार के फल ले जाकर शिव जी पर समर्पित कर देती है, शिव जी को चढ़ा देती है, तो भी महादेव उसे अखंड सौभाग्य का वर प्रदान कर देते हैं। महादेव उसे मनवांछित फल प्रदान कर देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस फुलेरा का दर्शन करना है और 5 पेड़ की 5 पत्तियां या 5 फूल आपको ले जाकर महादेव को समर्पित कर देना है। आप जिस भी कामना से महादेव को समर्पित करोगे, महादेव आपकी मनोकामना को अवश्य पूरी करेंगे। तो ये था पहला उपाय हरतालिका तीज का व्रत किए बिना हरतालिका तीज का संपूर्ण फल, उसका पुण्य प्राप्त करने के लिए। अब इस हरतालिका तीज से जुड़ा एक और शिव महापुराण का उपाय गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत समय से वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका उम्र हो गया है, 30 साल 35 साल के हो गए हो, लेकिन रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, अच्छा जैसा आपको रिश्ते चाहिए मिल ही नहीं रहे हैं। उन्हें महादेव जैसा वर प्राप्त करने के लिए
वे एक उपाय गुरुजी ने बताए हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र किसी भी 7 स्थानों पर जाकर, जहां पर माता हरतालिका तीज का पूजन फुलेरा बांधकर कर रही हो, उन 7 स्थानों पर जाकर आपको मेरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर फुलेरा का दर्शन कर एक फूल पर हल्दी और कुमकुम लगाकर महादेव को समर्पित कर देना है और महादेव से अपना निवेदन करना है। बस आपको इतना ही कर देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी कामनाओं को पूरी कर देते हैं। ना आपको कोई व्रत रखना होता है, ना ही कोई पूजन करना होता है। मात्र 7 स्थानों में फुलेरा का दर्शन कर हल्दी कुमकुम वाला पुष्प आपको महादेव को समर्पित करना है। इतना आसान उपाय आप करोगे और महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भोलेनाथ है ही भोले, वो थोड़े से ही चीज़ों में प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। और इस बार की हरतालिका तीज तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है, क्योंकि सोमवार को है, तो आप यह उपाय करने से बिल्कुल भी मत चूकना। और ये आपको प्रदोष काल के समय में ही करना है। जब प्रदोष काल के समय में माता हरतालिका तीज की पूजन कर रही हो, उस समय जाकर आपको ये उपाय करना है। तो ये थी हरतालिका तीज से जुड़ी 2 उपाय। ये दोनों उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर इनमें से कोई भी उपाय आप करते हो तो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। अगर आप कोई उपाय न भी करते हो, अगर आप कोई भी पूजा नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप एक बार जाकर फुलेरा का दर्शन अवश्य कर लेना। अगर आप एक फुलेरा का दर्शन भी कर लेते हो तो उससे ही आपके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। मेरे महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आप जिस भी कामना से फुलेरा का दर्शन करोगे, आपके अटका हुआ कुछ काम हो या कोई दूसरे काम हो, किसी भी चीज़ के लिए आपकी मनोकामना हो, वो अवश्य पूरी हो जाएगी। तो ये थी हरतालिका तीज के उपायों की जानकारी। अगर आपको ये उपाय अच्छे लगे हो, अगर आपके लिए उपयोगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी हरतालिका तीज के उपायों की ये जानकारी प्राप्त हो सके। अगर वो भी व्रत नहीं कर पा रहे हो तो उन्हें भी ये व्रत के बिना उन्हें कैसे महादेव की कृपा प्राप्त हो सकती है, व्रत का पुण्य प्राप्त हो सकता है, फल प्राप्त हो सकते हैं, इसकी जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो जाए और वो भी इन उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर सकेंगे। हर हर महादेव।